हाय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है तनु गुप्ता बुक स्टडी में। तो आप लोग को जैसे पता है कि हमारा कंप्यूटर का क्लास चल रहा है, जिसमें 2 दिन थोड़ा सा वो बिजी रहने की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं फिर से पार्ट 10 कंप्यूटर क्लास का अपलोड करने जा रही हूँ। तो फिर आप लोग पीछे का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ देख सकते हैं। ये हमारा बीमैक्स का क्लास, पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने बीमैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखे थे, ठीक है। और हमारा आज का क्या रहेगा टॉपिक, प्रैक्टिस सीजन क्लास, ठीक है। आज सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट टॉपिक को देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का सब्सक्राइब, लाइक जो भी हो, आप लोग का सपोर्ट ही हमारा पढ़ाई मोटिवेशन है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, टीसीपी आईपी सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीसीपी का फुल फॉर्म, टीसीपी दिया है ना, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन, ठीक है, कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन, ठीक है, कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, याद रहेगा आप लोगों को। टीसीपी आईपी सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो टीसीपी का पूछा है तो ट्रांसमिशन हो जाएगा, टी से ट्रांसमिशन, ठीक है। सी से कंट्रोल, पी से प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की एक रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और इसे फिर से प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा है? EERP रोम, ठीक है, EEP रोम, EEP रोम, सॉरी बोलने में तो मिस्टेक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन हमारा MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन है, ठीक है। ये हमारा क्या है? एप्लीकेशन है। ये सब हमारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रहेगा। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। MS ऑफिस हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का अर्थ क्या है? क्या है? ग्राफिकल यूज इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूज इंटरफेस। प्रोग्राम निर्देश को संचालित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, जिसे कंप्यूटर में कभी कभी बदला नहीं जा सकता, सॉरी कभी भी नहीं बदला जा सकता। फिर एक बार प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया है, प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिसे कंप्यूटर में कभी भी नहीं बदला जा सकता। ये हमारा CHSL में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग अगर SSC CGL से जुड़े जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो रोम, ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा, जिसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सी नहीं है? BCR, कौन सी नहीं है? BCR, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। निम्नलिखित में से कौन से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जैसे कि आप लोग पता है, वर्ड प्रोसेसिंग है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा नहीं है, ठीक है।
नीति एक इनपुट डिवाइस का प्रयोग करना चाहती है। कोई नीति है जो एक आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाली दबाव को भाप कर काम करती है। उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो किसका उपयोग करना चाहिए? टच पैड का। ठीक है, टच पैड का उसको यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, कंप्यूटर का आशय प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग भागों को धारण करने वाला सर्किट बोर्ड है। तो ये हमारा मदरबोर्ड है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। शीतल अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय विवरण बनाना चाहती है। किस सॉफ्टवेयर का यूज करेगी? किस सॉफ्टवेयर का यूज करेगी? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। किसका? स्प्रेडशीट, क्योंकि हमारा व्यवसाय से जुड़ा स्प्रेडशीट जिसमें वित्तीय विवरण डिनोट किया जाता है, बनाया जाता है। IBM 360 निम्नलिखित में से किस पीढ़ी से विकसित हुआ है? तो किस पीढ़ी से? थर्ड पीढ़ी से। कितनी पीढ़ियां होती हैं? 5 हमारा वर्तमान में जो चल रहा है। एप्पल सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। एप्पल सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या है? एक उदाहरण है। किस पीढ़ी का है? तो फोर्थ पीढ़ी का है। ठीक है, नेटवर्क के प्रवेश से निकास बिंदु को कार्य करता है। प्रवेश और निकास बिंदु का कार्य करता है क्योंकि रूटिंग टेस्ट का उपयोग करने के लिए नेटवर्क में आने या जाने वाले सभी डेटा को पहले इसके माध्यम से गुजारना होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गेटवे। रीशु की दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहता है। उसे किस तरह इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? किस तरह करना चाहिए? तो कीबोर्ड का। मैग्नेटिक डिस्क, ये भी CHSL में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही? विनचेस्टर। भाषा के रूप में मशीन बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ पीढ़ी का। बाइनरी नंबर हमारा 0,1 भाषा में। ठीक है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में पीढ़ियां रहेगा। हाँ, पीढ़ियों में से किसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था? किसमें किया गया था? तो हमारा फोर्थ में। ठीक है, किसमें किया गया था? फोर्थ में किया गया था। शीला को याद आता है कि एक जमाने में उसके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका यूज किया गया था? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में? तो सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, सेकेंड जनरेशन मतलब सेकेंड पीढ़ी में। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो कौन सा है? हमारा प्रोजेक्टर जो है आउटपुट डिवाइस है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या कह रहा है? गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, लाइट जाने पर क्या होता है? इसका डाटा समाप्त हो जाता है अपने आप। 1 मिनट।
एक मिनट। हाय गाइस, थोड़ा सा टाइम लगा तो फिर मैं एक क्वेश्चन में आप लोगों को सुधार कराना चाहूँगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर के निम्नलिखित पीढ़ियों में किसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है, तो आप लोग को याद होगा किसमें किया गया था। वैसे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ। फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, किसमें किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। सेकंड में ट्रांजिस्टर का, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह क्या आ गया? आईसी चिप, ठीक है, आईसी चिप आ गया। इंटरगेट सर्किट। और फिर फोर्थ जनरेशन में आते आते क्या आ गया? फोर्थ जनरेशन में LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और फिर और एक और आया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो याद रहेगा, ये मैंने जो बताया वो क्वेश्चन नंबर 19 का था, ठीक है। किस में? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी में, ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी में, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मेमोरी सबसे बड़ी इकाई है? तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए बाइट है, ठीक है। फिर ये ग्रेटर देन NL, फिर बाइट, फिर N, फिर ऐसे करके हमारा कितने में जाता है? PB तक, ठीक है। KB, GB, सब भी, GB के बाद MB आता है, MB के बाद GB। मतलब ये बाइट हमारा सबसे छोटा है, ठीक है। बड़ा क्या है? PB है, ठीक है। ये बड़ा ग्रेटर देन बड़ा का सिंबल है, ठीक है। सॉरी, बाइट नहीं है, बीट है। बाइट तो हमारा यहाँ है, मैं इसी को बाइट कह रही थी, बीट है, बीट है। फिर सबसे बड़ा हमारा PB है। कंप्यूटर के शब्दावली में शब्दावली निबल क्या है? निबल क्या है? हाफ ऑफ बाइट, हाफ ऑफ बाइट। स्टोरेज डिवाइस नहीं है, स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? मॉडम, ठीक है। कंप्यूटर की कौन सी स्टोरेज डिवाइस अप्रचलित हो गई है? कौन सी अप्रचलित हो गई है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी, ये प्रचलन में नहीं है, अप्रचलित है, ठीक है। निम्नलिखित में से DVD किसका उदाहरण है? ठीक है, किसका है? तो ऑप्टिकल डिस्क का। ये NTPC में पूछा हुआ प्रश्न है। एक छोटा सा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड जिसमें प्लग किया जाता है कंप्यूटर का USB पोर्ट और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। फ्लैश ड्राइव, ठीक है। एग्जाम्पल में पेन ड्राइव। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? फ्लॉप डिस्क ड्राइव। क्या है? फ्लॉप डिस्क ड्राइव, ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या एक पेरिफेरल यूनिट से डेटा प्राप्त करने के लिए लगने वाला समय के रूप में जाना जाता है। ये भी NTPC में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाए, एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम। फील्ड के प्रेषक के पते को इंगित करता है, अर्थात किसने भेजा है? ईमेल, किसने भेजा है? ईमेल। ये हमारा DP, ये पूछा हुआ, सॉरी, किसने भेजा है? तो हमारा फॉर्म, ठीक है, फॉर्म रहेगा, ठीक है। ईमेल से जुड़े प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। ईमेल का क्षेत्र इस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है, ठीक है। किस प्राप्तकर्ता को? तो मतलब टू लगा देंगे तो किसी प्राप्तकर्ता। जीमेल में जब आप एक संदेश को प्राप्त करते हैं और मूल प्रेषक और अन्य सभी को प्राप्तकर्ताओं को टू और CC
लाइन पर क्या संदेश भेजना चाहते हैं। तो क्या संदेश भेजना चाहेंगे, आल रिप्लाई ऑल, ठीक है, रिप्लाई ऑल। अगर आपको एक जैसा रिप्लाई देना हो तो रिप्लाई ऑल पे क्लिक करते हैं और जैसे आप बहुत शॉर्ट मेल एक जैसा जवाब दे सकते हैं, ठीक है। जीमेल में एक जीमेल की बात हो रही है, ईमेल मत समझिएगा। आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और किसी को संदेश भेजना चाहते हैं तो टू या सीसी लाइन पर नहीं तो आप क्या उपयोग करेंगे। अगर टू और सीसी लाइन नहीं है तो ये भी हमारा पूछा हुआ प्रश्न है, तो हम किसका यूज करेंगे, फॉरवर्ड का। किसका, जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शन नहीं दिया है तो हम फॉरवर्ड करके भी तो भेज सकते हैं ना। इसमें तो काफ़ी आप लोग जानते भी होंगे, काफ़ी लोग। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल पता है। कौन सा है, तो ये जो है हमारा @ ठीक है, domain-name.com, ठीक है, ये हमारा वैध पता है, ठीक है। रियल जो हमारे वाला होता है, जो मतलब किसी का नाम या फिर ऐसा कुछ होता है, वो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता के ईमेल के साथ फाइल आसानी से भेजने की अनुमति देता है। तो कौन देता है, अटैचमेंट, ठीक है, सिंबल, पेपर, क्लिप, आइकन, अटैचमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा बीमेल को प्रादाता नहीं है। बीमेल प्रादाता नहीं है, कौन नहीं है, तो बैडू नहीं है, ठीक है, बाइडू। ईमेल एप्लीकेशन में एक फोल्डर है जो आने वाले संदेशों को स्वीकार करता है। 3 बॉक्स है, वो सभी संदेशों को क्या करता है, स्वीकार करता है। अनचाही, अनवांछित, ठीक है। जंक ईमेल थोक में एक को भेजी जाती है। अनाधुन प्राप्तकर्ता सूची फोल्डर में संग्रहित है, तो हमारा किस में है, स्पैम में, ठीक है। हटाए गए मेल को फोल्डर में पाया जाता है। किस फोल्डर में पाते हैं, ट्रेश में, ठीक है, किस में, ट्रेश में। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल हेडर सीसी का पूर्ण रूप है, ठीक है। सीसी का मतलब फुल फॉर्म, तो कौन सा है, कार्बन कॉपी, ठीक है, कौन सा है, कार्बन कॉपी। टेक्स्ट एडिटर्स और टेक्स्ट फॉर्मेटर्स कंप्यूटरिंग की किस श्रेणी से संबंधित है। MS वर्ड या वर्ड पैड, नोट पैड, वर्ड प्रोसेसिंग के उदाहरण, ठीक है। क्रोरल ड्रॉ किसका एक उदाहरण है, किसका, ये CHSL में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो किसका उदाहरण है ये, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन नहीं है, तो MS एक्सेल, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो और टैली, ऑपरेटिंग सिस्टम टैली नहीं है। एंड्रॉयड है, यूनिट है, मिंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस 365 सूट का भिन्न अंग नहीं है, तो कौन नहीं है, तो MS पॉइंट, ठीक है। निम्नलिखित में बयानों में से कौन सा सच्चा है, तो बोथ SRAM एंड DRAM आर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, दोनों, ठीक है। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम मशीन को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम में जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है तो उसे क्या कहते हैं, कंप्लायर, ठीक है, क्या कहते हैं, कंप्लायर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MIP का ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, तो कौन सा है, MTP का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप पूछा है इसका, ठीक है, 1 मिनट। तो हो जाएगा सिंबल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा एक ईमेल सेव प्रदाता नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कूल मेल।
तो चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। कल इंटरनेट शुरुआत करेंगे। इंटरनेट की हिंदी क्या होती है? अंतरजाल। क्या होती है? अंतरजाल। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जिस भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, CHSL हो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, NTPC जो भी है आपका, सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देने से जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को एक बार देख कर जाइएगा। थैंक यू सो मच।